हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि वी आर गिविंग यू ऑनलाइन लेक्चर्स. दिस इज माय अनदर टॉपिक ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. The freezing point is the temperature at which solid and the liquid state of the substance have the same vapor pressure. तो freezing point बेटा वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड और लिक्विड स्टेट, किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का सेम वेपर प्रेशर हो जाता है. जैसे कि वाटर एग्जांपल लेते हैं. सो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर. ये मतलब है बेटा इसका कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा. आई विल शो यू ग्राफ ऑल्सो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का टेम्परेचर सेम होता है. मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर सेम होता है. Second point है when a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent. देखिए this is depression in freezing point. Depression मतलब होता है freezing point का कम होना. जब आप non-volatile solute को ऐड कर दोगे प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? कम कर जाएगा. पीछे हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था. बट नाउ here we are talking about freezing point. So on adding non-volatile solute, the freezing point of the solution always lower than that of the pure solvent. So this is explained graphically. So graphically इसको explain करते हैं. मतलब ध्यान रखना बेटा, जब solution बन जाएगा then its vapor pressure will decrease. Its vapor pressure जो इसका हमारे पास freezing point होगा that will reduce. The curve BC gives vapor pressure of the pure solvent. So देखिए ऊपर मैंने कर्व बनाया ये रेड पेन से. इसमें आप BC ढूंढिए कहां पे? BC. So BC, this is a point B, this is a point C. So this is BC is the curve for the liquid solvent. This is curve for liquid solvent बेटा. तो liquid solvent का ये हमारे पास कर्व है. तो कहता है when a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent. This is explained graphically. The curve BC gives the vapor pressure of the pure solvent. तो BC मैंने अभी आपको दिखाया वो pure solvent है, उसमें अभी कुछ भी नहीं डाला. We know addition of non-volatile solute lowers the vapor pressure. तो वो क्या करता है? वेपर प्रेशर को कम कर देता है. And curve DE gives the vapor pressure. Curve DE देखिए बेटा इसमें कहां है? सो दिस पॉइंट विल बी अ D. दिस पॉइंट विल बी अ D बेटा. सो DE, तो DE gives a vapor pressure of the solution which will be lower than that of the liquid solvent. Which will be lower than that of the liquid solvent. So now DE gives the vapor pressure curve for the solution at a different temperature. The curve AB correspond to the vapor pressure of the solid at a different temperature. So this is for solid. This is for the solid. This is a frozen solvent. This is liquid. जैसे वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर ये होगा. सॉल्वेंट जब वो फ्रोज कर जाएगी, बर्फ बन जाएगी, तो जब वो लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो उसका कर्व ये होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, सो इट्स वेपर प्रेशर विल बी मोर. तो दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट. ये क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा. दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट. देखिए दिस इज TF नॉट. दिस इज TF नॉट. TF नॉट मीन्स प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज TF नॉट. क्या बोला था आपको? ये वो पॉइंट होता है जो जहां पे वेपर प्रेशर, देखिए यहां से लेके इधर, अब मैं अगर इस एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करूं तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द liquid solvent and frozen solvent. So this point, at this point or at this temperature, the vapor pressure, if we draw this line on this curve, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहां पे ड्रॉ करिए तो यहां पे आपको वेपर प्रेशर मिलेगा, बिकॉज दिस साइड इज वेपर प्रेशर. दिस इज द कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो आपको यहां पे पॉइंट मिलेगा
So this point will be the vapor pressure. So this is the vapor pressure of this frozen solvent and liquid solvent. So that is same for both. So hence this temperature is freezing point. So the curve AB correspond to the जो कर्व AB है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, तो वो सॉलिड के लिए. द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड टू द पॉइंट B वेयर द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये मैंने अभी आपको समझाया, जो जहां पे प्योर लिक्विड सॉल्वेंट और बेटा जहां पे सॉलिड जो फ्रोजन फॉर्म है प्योर सॉल्वेंट की, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट के ऊपर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. उस वेपर प्रेशर के ऊपर जो टेम्परेचर होगा दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया था TF नॉट. द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड टू द पॉइंट D वेयर द सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड solution meet, that is solid and liquid state have the same vapor pressure represent the freezing point of the solution. देखिए ये है हमारे पास, ये A से लेकर D तक है हमारे पास फ्रोजन सॉल्वेंट. जब हमने इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूशन बना दिया बाय एडिंग सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो अब इसका वेपर प्रेशर ये नहीं बनेगा क्योंकि ये तो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का था. अब उसका वेपर प्रेशर यहां से चेंज हो गया D से. So this will change. This is the vapor pressure of the solution. So this is the point at which the frozen solvent, और ये पॉइंट वो है जहां पे फ्रोजन सॉल्वेंट और ये सोल्यूशन जो हमारा बना है उसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे सेम होगा बेटा. दिस इज अ D पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं अगर इधर ले जाऊं और दिस इज द टेम्परेचर, सो दिस टेम्परेचर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन. क्यों बेटा? क्योंकि ध्यान से देखिए ये सोल्यूशन है और ये फ्रोजन पार्ट है. यहां पे ये लिक्विड सोल्यूशन था, ये फ्रोजन पॉइंट था. इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, तो ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया प्योर के केस में. और ये सोल्यूशन बना है और ये नीचे सॉल्वेंट था प्योर, तो प्योर सॉल्वेंट और ये सोल्यूशन के बीच में ये इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का. सो दिस टेम्परेचर इज TF. इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, TF. TF मीन्स दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर द सोल्यूशन. सो ये बताया आपको. सिंस TF इज लेस देन TF नॉट, हम ग्राफ से भी देख सकते हैं ये चीज, जो TF है बेटा वो लेस देन, वो क्या है, TF नॉट है. देखिए ये TF है, तो ग्राफ में ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस है, तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी. तो मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और सोल्यूशन का कम होता है, तभी तो हम डिप्रेशन बोल रहे हैं. तो मतलब जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया तो जो इसका टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया बेटा. सो नाउ TF इज लेस देन TF नॉट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन बाय डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF. Experimentally, the depression in freezing point of the solution is less than the pure solvent, and it is proportional to the मोलर कांस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, दिस इज KF. मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बन गया KF इनटू मोलैलिटी. तो अगर मोलैलिटी 1 हुई तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, KF के बराबर हो जाएगा. यूनिट ऑफ KF क्या होता है, दिस इज केल्विन पर मोलैलिटी और केल्विन kg पर मोल. सो दिस इज अ यूनिट फॉर KF. It is called molar freezing point depression constant and it is also called cryoscopic constant. तो इसके दो नाम है, cryoscopic constant भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. So what is the definition for this? हमने अभी देखा, this is when molality is 1 then delta TF is equal to KF. So हम क्या बोलेंगे, molar freezing point depression constant is defined as the depression in freezing point for 1 molar solution, that is solution. This is a solution combining 1 gram mole of solute dissolved in 100 gram of solvent. तो उसका मतलब क्या है, जब हमारे पास containing 1 gram of mole of solute, जब उसको डिसॉल्व करते हैं किसमें बेटा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हमने पीछे भी यही प्रूव किया था बेटा. पीछे हमने प्रूव किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. उससे पहले प्रूव किया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ colligative property. So what is colligative property? Which does not depend upon nature of the solute particle, but it depends upon the number of solute particles. So depression in freezing point temperature is directly proportional to the molar constant of the solute, that is number of molecules.
therefore it is a colligative property. So it depends upon number of molecules because it depends upon molality. So now determination of molar mass of the solute from depression and freezing point temperature. So कुछ टर्म्स है, डेल्टा टी एफ किसके बराबर होती है बेटा? दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. टी एफ एफ लिख दिया, पीछे हमने डेल्टा टी बी लिखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में. डब्ल्यू बी वेट ऑफ द सोल्यूट, डब्ल्यू ए वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एम बी मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन which is m, which is equal to wb into 1000. So over mp into w, this is a formula for molality. तो delta tf is equal to kf into m. तो kf into m molality का फॉर्मूला पुट कर दिया बेटा ऊपर से, wb into 1000 over wa into mp. तो mp ऊपर चला गया, delta tf नीचे आ गया. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. तो आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड यूज दिस फॉर्मूला, और तो इस फॉर्मूला को वहां पे मैं यूज करूंगा. सो नाउ come to some numerical questions. So numerical questions are very important. These are either NCERT question or CBSE question बेटा, या PSEB के questions आएंगे. So देखिए जो पिछले लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं हमारे पास. So now ध्यान दीजिए, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर. तो बेटा देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल को किसके अंदर डाला गया है? वाटर के अंदर डाला गया. तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो गया हमारे पास? दिस इज सोल्यूट. सोल्यूट के लिए क्या यूज करते हैं? बी. गिवन मास के लिए क्या यूज करते हैं? WB. और इट्स मॉलिक्यूलर मास इज रिटन इन MB. सोल्यूट के लिए B लिखना है बेटा, और गिवन मास के लिए W, और इट्स मोलर मास के लिए M. और सॉल्वेंट के लिए A लिखना है, गिवन मास के लिए WA और मॉलिक्यूलर मास के लिए MA. सो दिस इज द टर्म. तो देखिए WB दिया 45 ग्राम, और C2H6O2 का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके. 2 into 12 plus 1 into 6 plus 16 into 2, जो इनके एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर ऑफ एटम्स. सो ऐड करके 62 मोल पर मोल आया, ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास. देन WA हमें दिया है वाटर का 600 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. तो अभी डेल्टा TF का जो पीछे फॉर्मूला लिखा था हमने, वो हमें निकालना है. वैल्यू पुट कर दीजिए, KF, WB, 1000, WA into MB. Everything is given to us. So if we solve this, it comes to be 2.25 Kelvin. Second part is freezing point of the solution. देखिए freezing point of the solution का freezing point हमें पता है कम हो जाएगा. तो what is freezing point? Depression freezing point delta TF is equals to TF naught minus TF. तो हमें TF नॉट पता है, वाटर है. वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखा है यहां पे 273.15. मैंने ये 273.15 TF नॉट ले लिया हमने. सो डेल्टा TF हमारे पास आया 2.25 केल्विन. तो पुट द वैल्यूज डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, क्योंकि यही डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है. तो 2.25 डिप्रेशन है, और बेटा TF 273.15 माइनस TF उधर चला जाए प्लस, और 273.15 से 2.25 माइनस हो जाएगा, 270.90 केल्विन बचेगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ 6.43 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड. मतलब दिस इज WB, इसको ऐड किया गया है. दिस इज सॉल्यूट. किसमें डाला है? 50 ml ऑफ बेंजीन. तो बेंजीन का 50 ml डेंसिटी दी है. एक्चुअली बेंजीन हो गया सॉल्वेंट बेटा, उसका मास नहीं दिया, उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है. तो आप मास खुद निकालोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके. मतलब WA आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको उसके लिए. आपको WA निकालने के लिए उसकी डेंसिटी और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लोएस्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें लोअर हुआ है, तो कितना लोअर होगा वो हमें दोनों को डेल्टा TF हमें TF नॉट माइनस TF करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया है कि इतने से इतना हो गया. तो हमें TF नॉट भी दिया है, TF भी दिया है. तो दोनों को पुट करेंगे वैल्यूज को, वी कैन सॉल्व. इफ KF फॉर द बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल, तो KF हमें गिवन है बेटा. सो नाउ एवरीथिंग इज गिवन टू अस. यूज द फॉर्मूला. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको दो कष्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे. एक तो आपको सॉल्वेंट का मास खुद से निकालना पड़ेगा, विच इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके. वो मैंने निकाल दिया बेटा यहाँ पे साइड पे. दिस इज WA. सो दूसरा हमें MB मॉलिक्यूलर मास निकालना है. वी विल यूज दिस फॉर्मूला जो पीछे हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास निकाला था. सो पुट ऑल द वैल्यूज, यू कैन इजिली फाइंड द आंसर. Now next question is, this is again a repetitive question in a various board examination. The molar freezing point depression constant of benzene is this. तो KF दिया है हमें. Depression constant KF होता है बेटा. तो selenium exists as a polymer of the type SCX.
तो यहाँ पे सेलेनियम बोला है कि ये पॉलीमर है ऑफ द टाइप सेलेनियम एक्स। एक्स मतलब इसकी कुछ भी नंबर ऑफ एटम्स है पर हमें पता नहीं है। 1.3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज ऑब्जर्व डिजॉल्व इन 226 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब जो सेलेनियम है वो सोल्यूट है और उसका भार दिया है WB 3.26। सोल्यूट के लिए B लिखना है बेटा, गिवन मास के लिए W लिखना है। एंड बेंजीन उसका मास दिया है 226, उसके लिए WA लिखते हैं। द ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इज, और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया गया मतलब सोल्यूशन का दिया है क्योंकि ये कम वाला है, 0.112 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन दिस इज लोअर देन दिस इज डेल्टा TF बेटा। The observed freezing point is 0.112 degree Celsius lower than the pure benzene. Actually, प्योर बेंजीन से इतना कम हो गया है। इसका मतलब ये प्योर बेंजीन माइनस जो सोल्यूशन है दोनों को माइनस करके बताया कितना कम हो गया है। सो दिस इज डेल्टा TF0 बेटा। प्योर बेंजीन से इतना कम हो गया। सो डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेलेनियम। सेलेनियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बेटा, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, पहले सेलेनियम का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। सो फॉर्मूला इज सेम, KF into WB into 1000, WBA into delta TF, everything is given to us, just put the values, this is 631.08। तो सारी वैल्यूज दी हैं, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले के लिए आपको बेटा जो मैं पहले थ्योरी करवा रहा हूँ तभी तो करवा रहा हूँ कि यू मस्ट लर्न द फॉर्मूलाज फर्स्ट, then solve the numericals. So now molecular mass of selenium, how we can find? This is selenium X मतलब number of atoms। तो कैसे निकालते होते हैं, अगर सेलेनियम 6 होता तो 6 into 78.8 कर देना था मैंने। तो यहाँ पे सेलेनियम का एक एटम का भार होता है 78.8, तो x एटम का होगा x into 78.8। टोटल भार हमारे पास आया 631.08, तो 78.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो वी विल गेट नंबर ऑफ एटम्स, तो इट इज 8.008 विच इज अप्रोक्सीमेटली 8। तो सेलेनियम x कितना है 8, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस। तो बेटा मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड मस्ट डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम Google Play Store, which is Dreams Coaching Institute. Thanks for watching beta. Thank you.